हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th के चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोशन, उसके बाद फोर्स और फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी। लेकिन आज हम वर्क एंड एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो वर्क क्या है? Work done defined as product of force and displacement done in the direction of force is called work. एग्जाम्पल लेते हैं। एक चट्टान है, चट्टान पे हमने फोर्स लगाया, वह मूव नहीं कर रहा है। मूव क्या, वह हिल भी नहीं रहा है। तो आपकी नज़रिया से लगेगा मैंने तो वर्क डन किया। लेकिन अगर आप फिजिक्स की नज़रिया से अगर उस एक्टिविटी को देखोगे तो वर्क नहीं किया। जैसे आप 8-9 आवर तक पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि मैंने तो आज बहुत काम किया है। लेकिन अगर आप फिजिक्स की नज़रिए से देखोगे, आपने कोई काम नहीं किया। आपके सर पर एक बहुत ही भारी कोई वस्तु है, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैं तो सर दर्द कर रहा है, तो मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिजिक्स की नज़रिए से देखोगे तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो। जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो, उसी को वर्क कहा जाता है। जैसे कोई ट्रेन चल रही है, उसमें हम अगर बाइक का इंजन लगा दें तो वह मूव नहीं करेगी। अगर ट्रेन का इंजन लगा दें तो वह मूव करेगी। तो वह वर्क डन कर रही है, वर्क कर रही है। लेकिन अगर वह नहीं चलेगी ट्रेन, तो वह कोई वर्क नहीं कर रही। और डेफिनेशन तो बता ही दिया हूँ कि वर्क डन डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका एसआई यूनिट जूल है। आप न्यूटन भी लिख सकते हो और जूल भी है। और उसका सीजीएस यूनिट अर्ग है। और 1 जूल का अगर आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछता है तो ये लिख देना, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। वह एक बल जो 1 न्यूटन फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है, उसी को 1 जूल कहते हैं। और ये तो पढ़ चुके हैं वर्क क्या है, पढ़ ली। अब देखते हैं कि 3 तरह के वर्क होते हैं। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव क्या होता है? उसमें पॉजिटिव में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उसी को हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगाया तो इधर ही मूव कर रही है, तो यह पॉजिटिव वर्क हो गया। और एंगल 0 डिग्री। अरे इधर ही होगा तो इसमें कैसे हो, मतलब इसका एंगल 0 ही ना होगा। और इसमें निगेटिव वर्क में अपोजिट डायरेक्शन, इधर फोर्स लगाए, डायरेक्शन इधर, और इसका तो 180 डिग्री बन रहा है। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री और पॉजिटिव वर्क का एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। और इसमें जीरो वर्क में क्या कि 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई भी राइट बना रहा है,
कोई भी वर्क इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल इज कॉल्ड जीरो वर्क। जैसे कि कुली को आप देखे होंगे कि समान ट्रेन से अगर जब उतरते हैं तो कुली को आप देखते होंगे, कुली के सर पे सामान रहता है, लेकिन अगर आप फिजिक्स की नज़रिया से देखें तो वह कोई वर्क नहीं करता है, जीरो वर्क, क्योंकि उसका 90 डिग्री बन रहा है। आगे देखते हैं। हाँ, अब सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। अब सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओगे? इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो सीढ़ी पे चढ़ रहे तो मैग्नीट्यूड लगाओगे, हाँ, F इंटू एम इंटू जी इंटू एच। फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, ग्रेविटी 9.8, और हाइट कितना है निकल जाएगा। यही दिया गया, फोर्स इंटू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यही अगर सीढ़ी का हो जाएगा तो m इंटू जी इंटू एच, वर्क डन। ठीक है, यहाँ देखो, हाँ ये है, देखो 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड अगर आप दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को नंबर काटने का चांस मिल जाता है। तो यहाँ पर 9.8 ही ठीक है। अब एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, the energy is a body due to its the energy of a body due to its motion is called kinetic energy। एनर्जी क्या होता है, जैसे सन का एनर्जी हो गया, जैसे साउंड एनर्जी हो गया, लगभग 7 या 8 टाइप्स के एनर्जी होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद हीट एनर्जी। इसी तरह से 6-7 एनर्जी होता है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर दोनों बोल रहे हो, और उसके बाद अगर मैकेनिकल एनर्जी भी बोल रहे हो, तो यह गलत है। मैकेनिकल एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोल चुके हैं, तो अगर आप फिर भी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं तो यह गलत है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। लाइफ बिना एनर्जी का इम्पॉसिबल है। अगर एनर्जी ही नहीं रहे लाइफ में तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, विच डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इज बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। वी कैन आल्सो गेट दैट फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। द वर्ड एनर्जी फ्रॉम ऑफन यूज्ड इन आवर डेली वर्ड, जो वर्ड है एनर्जी, ऊर्जा, हम रोज उसको डेली लाइफ पे यूज करते ही हैं। बट इन साइंस वी गिव इंडेफिनाइट एंड प्रेसिस मीनिंग। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। When a fast moving cricket ball hit a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when the throw and the object when you have seen
Raised hammer fell the nail placed and the piece of wood, it drive nails and the wood. ठीक है, तो 9th में दो ही चीज़ आपको पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में रखना चाहते हो, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।